ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी विथ हेजिंग, यानी कि हेजिंग के साथ आप ऑप्शन सेल करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, क्या उसका मेथड होता है और क्या उसके बेनिफिट होते हैं। तो आइए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके आता हूँ। ये धन की ऑप्शन ट्रेडर ऐप है। इसमें हम अपनी वॉच लिस्ट में जाते हैं। तो आज ये चीज जो है वो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो मान लीजिए मैं अभी निफ्टी 50 पे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, तो ये लगभग 24,000 के आसपास या 23,950 के आसपास का भी एटीएम चल रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको लग रहा है, आपका व्यू बुलिश है, यानी आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, अब आपको ऑप्शन सेल करना है। ठीक है, और उसको हेज भी करना है। ठीक है, तो पहली बात तो हेज करते क्यों हैं हम, क्या उसके बेनिफिट है। तो दो मेन बेनिफिट है देखो हेजिंग के। पहला बेनिफिट जो है वो है मार्जिन हमारा रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपका व्यू ऊपर का है और अभी 23,950 का हम अगर यहाँ पे पुट सेल करते हैं, अगर आपका व्यू ऊपर होता है तो आप नॉर्मली पुट सेल करते हैं। तो 23,950 का अगर मैं पुट सेल करने जाता हूँ और ये मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये चेक बॉक्स आ जाएगा। तो ये इस तरह से ये मैंने पुट ऐड कर दिया। तो अब अगर इसको मैं सेल करने जाता हूँ, ठीक है, मैं इसको बटन दबा के और सेल करता हूँ, यहाँ पे सेल पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे कि एक लॉट 25 का है इस समय, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है कि जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं ये क्वांटिटी जो है वो 75 हो चुकी हो, क्योंकि बहुत जल्दी ये नंबर इंक्रीज होने वाला है। तो ये 3 टाइम्स, आप हर चीज को 3 टाइम्स कर देंगे। तो इस समय आप देख सकते हैं कि इसके लिए कितना पैसा रिक्वायर्ड है, 66,000। ठीक है, तो अभी ये 66,000 रुपए में आपका एक लॉट आप सेल कर सकते हैं। अगर उसी के साथ आप इसको हेज कर देते हैं, अब हेज का मतलब क्या है, ये आपने 23,950 पे आपने सेल किया है पुट। ठीक है, उससे थोड़ा नीचे जाके लेट्स से आप बोले कि मैं 23,850 पे मैं पुट को बाय कर रहा हूँ। ठीक है, आपकी रिस्क क्या थी कि यहाँ से ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट है, लेकिन नीचे अगर भाग गया तो आपको बड़ा लॉस हो सकता है, ये रिस्क थी। तो पहली बात तो इसने आपकी रिस्क काटी कि ये 850 से, यानी आपकी रिस्क सिर्फ 100 रुपए की ही रही, उससे नीचे जो जाएगी तो आपकी रिस्क वहां पे खत्म हो गई। और दूसरा, इसमें आपको मार्जिन का बेनिफिट मिल गया। तो ये 23,850। अब इसको देखने के लिए हम लोग जो है वो इस तरह की जब स्ट्रेटजी बनती है तो ये इनका स्ट्रेटजी बिल्डर है। अब इस पे जाके यहाँ पे ये प्री बिल्ड में देख लें, जैसे हम ये बुलिश पे क्लिक करते हैं तो ये बुलिश में आपको यहाँ पे आपको ये दिख जाएगी बुल पुट स्प्रेड। तो हम जो है वो पुट में खेल रहे हैं और हम पुट को सेल कर रहे हैं, और फिर उसके नीचे जाके हम पुट को बाय कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं बुल पुट स्प्रेड। तो अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको जो है अलग अलग तरह की दिखाई देगी। देखिए, 24,000 पे आपने बेचा है और 23,900 पे, यानी 100 पॉइंट नीचे जाके आपने खरीद लिया। यहाँ 24,000 पे बेचा, 23,850 यानी 150 नीचे जाके खरीद लिया। यहाँ पे 24,050 पे थोड़ा सा ऊपर जाके बेचा और 24,900 पे खरीद लिया। तो इस तरह से गैप जितना जितना यहाँ जो है इन दोनों के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है, उतना उतना आपका रिस्क भी बढ़ता जा रहा है और उतना उतना आपका प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है। तो एग्जाम्पल के लिए हम इसको क्लिक करके देखते हैं, और यहाँ पे आपको जो है वो सीन बिल्डर का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको पता लगेगा कि आपका ट्रेड क्या। देखिए, ये आपने पुट एक बेचा 24,000 का और उससे 150 नीचे जाके आपने पुट जो है बाय कर लिया। तो यानी आपकी एक इंडेक्स में आपकी रिस्क जो है वो 150 रुपए की है। अब उसके अगेंस्ट आपको प्रॉफिट भी लेकिन जो है वो लिमिट हो जाता है। तो वो देखने के लिए आप ये जो पे ऑफ चार्ट है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको पे ऑफ चार्ट दिखाई देगा कि ऊपर को प्रॉफिट आएगा, नीचे को लॉस आएगा, लेकिन एक लेवल के बाद वो प्रॉफिट भी सेट हो जाएगा और एक लेवल के बाद वो आपका लॉस भी सेट हो जाएगा। यानी एक लेवल से ऊपर मार्केट कितना भी भाग जाए, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट उतना ही मिलेगा। एक लेवल के बाद मार्केट कितना भी गिर जाए, 1,000, 2,000, 10,000 पॉइंट गिर जाए, तो भी आपका लॉस लिमिटेड रहेगा। तो ये जो है, ये हम दोबारा यहाँ पे स्ट्रेटजी में आके थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा आपका मैक्सिमम प्रॉफिट भी पहले डिफाइन हो गया है हेजिंग की वजह से, मैक्सिमम लॉस भी आपका पहले से डिफाइंड हो गया है, और रिस्क और रिवॉर्ड का रेशो आपको यहाँ पे दिख रहा है। और आपके मार्जिन देखिए यहाँ कितने कम हो गए। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप ये सिर्फ एक बेचने जाते, ये अभी की एक्सपायरी है इसलिए आपको 66 के मार्जिन दिख रहा है। अगर थोड़ा दूर की एक्सपायरी होती तो ये मार्जिन 80,000 तक भी चला जाता है। लेकिन अब जब आप उसको हेज कर दे रहे हैं एक बाय पोजीशन के साथ, तब आप देखेंगे कि आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो कितनी कम हो गई है। यानी आप 66,000 की बजाय आपको सिर्फ लगभग 18,500 रुपए जो है वो आपको देना पड़ रहा है। यानी आप कितना गुना
जो है वो बड़ा ट्रेड ले सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर ये 20 भी होता तो एटलीस्ट आप 3 गुना तो आप ट्रेड ले ही सकते हो। तो पहले आप एक ऑप्शन सेल करते विथ अनलिमिटेड रिस्क, अब आप उसका 3 गुना यानी 3 लॉट आप ऑप्शन जो है वो सेल करके बाय कर सकते हैं। तो आपका जो प्रॉफिट भी 3 टाइम्स हो जाता है, लॉस भी 3 टाइम्स हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने जो है ट्रेड का साइज भी बढ़ा सकते हैं हेज से, आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाती है हेज से, और आपका जो अनलिमिटेड रिस्क वाला जो सेक्शन होता है वो भी लिमिट हो जाता है। लेकिन उसकी वजह से आपका टॉप जो है यानी प्रॉफिट भी लिमिट हो जाता है। और प्रॉफिट हम लोग तो जो वैसे ही ऑप्शन सेलिंग में लिमिटेड ही मानते हैं, लेकिन हेजिंग से आपने देखा बेनिफिट, आपका लॉस लिमिट, आपका मार्जिन रिडक्शन। तो और स्पेशली ये उन केसेस में जब आप पोजिशनल ट्रेड ले रहे हो। इंट्राडे के लिए नॉर्मली मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करें विद स्टॉप लॉस, क्योंकि इंट्राडे में स्टॉप लॉस अगर आपने लगाया तो वो टाइम पे हिट हो जाता है। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं, आज ट्रेड ले रहे हैं, कल के लिए, परसों के लिए, हफ्ते के लिए, महीने के लिए, तब उसमें स्टॉप लॉस काम नहीं करता है, क्योंकि गैप अप गैप डाउन में आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। तो उन सब से बचने के लिए अगर आपने हेज किया है तो आपको पता है कि अब जैसे मान लीजिए अगर आपने ये ट्रेड लिया तो आपको पता है कि मेरे को 2000 से ज्यादा, 2192 से ज्यादा नुकसान हो ही नहीं सकता, चाहे मार्केट 1000 पॉइंट गैप डाउन खुल जाए, 1000 पॉइंट गैप अप खुल जाए। लेकिन आपके फेवर में गया तो इतना प्रॉफिट, लॉस में गया तो इतना लॉस। तो ये आपको ट्रेड लेने से पहले, और ये नंबर जो है वो हर इसके लिए बदलते रहते हैं। अगर आप यहाँ फिर से आएंगे या प्री बिल्ड में, तो अब आप यहाँ बुलिश में फिर से आप क्लिक करें, तो अगर आप थोड़ा दूर जाएंगे तो नंबर आपके लिए यहाँ पे और बदल जाएंगे। देखिए अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आप देखेंगे कि लॉस जो है वो बढ़ गया है, प्रॉफिट भी थोड़ा सा बढ़ गया है। इसी की बजाय मान लीजिए आप दोबारा से यहाँ पे ये बुल पॉजिटिव में सेकंड वाला देते हैं, तो अब आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे प्रॉफिट भी कम हो गया है, लॉस भी कम हो गया है। तो ये अलग 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 लेवल पे आप सेम स्ट्रेटजी को जो है वो इनका चार्ट देखकर ये अलग अलग लेवल पर आप इनको जो है इवेल्युएट कर सकते हैं। और इस तरीके से आप ऑप्शन सेल भी कर रहे हैं लेकिन अपनी पोजीशन को हेज भी कर रहे हैं। तो ये है, ये बुलिश साइड पे है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप बियरिश साइड में हैं तो भी सेम रहेगा, आप बियर कॉल आप स्प्रेड लेंगे। तो इसमें आप देखिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक कॉल आप 23,900 का बेच रहे हैं और उससे ऊपर जाके एक कॉल जो है वो आप बाय कर ले रहे हैं। तो यहाँ बेच रहे हैं और ऊपर जाके बाय कर रहे हैं। ये तब जब आप सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, तब आप ये इस तरह का ट्रेड लेते हैं। और इसमें अगर मैं फिर से इसका मैं यहाँ पे पे ऑफ चार्ट देखूं तो आप देखेंगे कि अगर मार्केट नीचे की तरफ गया तो आपको प्रॉफिट होगा, मार्केट ऊपर गया तो आपको लॉस होगा। प्रॉफिट और लॉस कितना होगा वो आपको यहाँ स्ट्रेटजी में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट भी डिफाइंड है, मैक्सिमम लॉस भी डिफाइंड है, और इसमें आपको आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी आपको पता लग जाता है। और आप अपने ट्रेंड के हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन किसी वजह से मार्केट उल्टा पड़ जाए तो भी आपका लॉस लिमिटेड हो जाता है, और ये होता है आपकी हेजिंग की वजह से। तो जैसे आपने ये कॉल जो है वो 23,900 पे आपने सेल किया था, उससे ऊपर जाके 24,050 पे आपने उसको बाय कर लिया, तो ये आपका जो है ये हेजिंग लेग हो गया। और हेजिंग लेग आपका लॉस जो है वो लिमिटेड कर दे रहा है। और आप मार्जिन भी देखेंगे तो आपका मार्जिन भी उसने रिड्यूस कर दिया है। तो हेजिंग, मार्जिन रिडक्शन, लॉस आपको पहले से पता होता है कि मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। जिस तरफ का ट्रेड ले रहे हैं अगर वो ठीक बैठा तो आपको प्रॉफिट है, अपोजिट चला गया तो आपको लिमिटेड लॉस है। तो आई होप समझ में आया होगा कि आप किसी भी ऑप्शन स्ट्रेटजी में हेजिंग किस तरीके से कर सकते हैं। दैट इज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। बाय बाय।